चलिए ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं एक नॉन इन्वर्टर एसी का आउटडोर का आज प्रैक्टिकल हम करवा रहे हैं। सारे बच्चों को हम अपने पास बैठा लिए हैं और इसमें सबसे पहले हम ध्यान से समझेंगे कि जो एक हैंड मोटर होते हैं, हैंड मोटर को भी चलाने के लिए फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। देख सकते हैं एक केबल है, यहाँ पे दिखाइए नज़दीक से आके, यहाँ पर इस साइड में देखिए, यहाँ पे जो एल लिखा हुआ है दिखाइए नज़दीक से, एल और एन। एल से होता है लाइन और एल से होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल होते हैं एक इसमें न्यूट्रल पॉइंट, ये जो एन होते हैं न्यूट्रल होते हैं। ये बॉडी अर्थ के लिए पीले वायर को लगा दिया जाता है। इसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि इस फैन को चलाने के लिए इसमें देख सकते हैं दो जो वायर होते हैं, ये कैपेसिटर का जो 5 माइक्रोफैराड का 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और इससे फेस और न्यूट्रल जैसे हम देते हैं तो ये हमारा फैन मोटर चलते हैं। आप समझेंगे कि ये इसमें भी रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन 3 पॉइंट होते हैं। जो ब्लैक जो वायर होते हैं ये हमेशा कॉमन का पॉइंट होते हैं। कॉमन को हमेशा न्यूट्रल वाले पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो पीले होते हैं ये कैपेसिटर का, और एक वायर जो होते हैं यहाँ से देख सकते हैं जो फेस होते हैं, यहाँ से इस कैपेसिटर पर देकर इसी से ही कैपेसिटर की वायर को डायरेक्ट सप्लाई देने पर ये हमारा कंप्रेसर ठीक ढंग से चालू हो जाएगा। इसमें भी देख सकते हैं किसी भी कंप्रेसर में 2 लाइन होते हैं एसी वाला, एक सेक्शन लाइन एक डिस्चार्ज लाइन, जो देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक से दिखाइए, काफ़ी जो मोटे होते रहे हैं, जो मोटे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सेक्शन लाइन होते हैं। इसका काम है गैस को खींचना, और डिस्चार्ज लाइन होते हैं जो काफ़ी पतले होते हैं, इसका काम है गैस को फेंकना। एक ओर से गैस को खींचने का काम करता है, एक ओर से गैस को फेंकने का काम करता है। इसमें भी 2 सिलेंडर की आकृति आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक मोटे सिलेंडर की आकृति है और एक काफ़ी पतले सिलेंडर है जो छोटा सा, इसका नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम है गैस को छानकर फिर से गैस को ये बार बार छानने का काम करते हैं। इसके द्वारा ये गैस जो भी कंप्रेसर आते हैं शुद्ध गैस आते हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या ना होती है। और ये एक प्रकार की ये जो ऐसा पाइप रहते हैं, ये इसका काम है एम्पियर को शो करना, ये कितना एम्पियर लेकर चल रहा है ये सारे आपका इसका डायग्राम पर लिखा हुआ रहेगा। जो पिछला जो भाग देख रहे हैं, जो जालीनुमा देख रहे हैं, जो जालीनुमा जो भाग होते हैं इसका नाम है कंडेंसर। कंडेंसर का काम है, ये जब कंडेंसर चालू होते हैं, एसी चालू होते हैं तो काफ़ी कंडेंसर को हीट होना चाहिए। यदि ये हीट सही रूप से ना हो पाता है ये ठंडा भी कूलिंग कम कर पाता है, क्योंकि यह 1.5 टन का एसी है। 1.5 टन का अर्थ होता है कि ये कैपेसिटी होते हैं, अधिक से अधिक ठंडा करने की कैपेसिटी होती है। इसके द्वारा ये किसी भी कमरे को 15 से 20 फीट तक के कमरे को आसानी से ठंडा किया जा सकता। और भी इसमें नॉन इन्वर्टर एसी में कोई ज़्यादा पार्ट्स भी नहीं होते हैं, बहुत सारे जो लीकेज होते हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं जॉइंट होते हैं, एक से दूसरे जो जॉइंट होते हैं यहाँ से भी लीकेज होते हैं। तो हम गैस के द्वारा, LPG गैस के द्वारा, ये ब्यूटेन गैस के द्वारा, इस पर वेल्डिंग रड के द्वारा हम आसानी से वेल्डिंग करके इसके लीकेज को हम बंद कर सकते हैं। यदि इसके बीच में यदि कोई भी पाइप लीकेज हो जाते हैं तो इस स्थिति में आपका पूरा कंडेंसर को चेंज करना पड़ेगा। और इसमें देखिए कि यहाँ भी दो जो पाइप जोड़ने का जो पॉइंट होते हैं, एक सेक्शन लाइन होते हैं, एक डिस्चार्ज लाइन होते हैं। डिस्चार्ज लाइन काफ़ी पतले होते हैं क्योंकि डिस्चार्ज लाइन का काम है गैस को तेज़ गति से फेंक देना। यहाँ पर भी लीकेज होता है, इसको आप खोलकर इसे मार्केट में ले जाकर दुकानदार के पास ले जाने के बाद इसे अच्छी तरीक़ा से आप लाकर न्यू लाकर लगा के फिर से गैस वैक्यूम करने के बाद आसानी से घर गैस भर सकते हैं। इसमें R32 नंबर की गैस है जिसका रनिंग प्रेशर होता है 110 से 115 PSI तक आसानी से भर देना पड़ता है। और इसमें और भी सबसे ज़्यादा समस्या आता है कि हमारा एसी चल रहा लेकिन ठंडा नहीं कर रहा, तो इस स्थिति में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस लीकेज हो सकती है, या आपका जो कैपेसिटर है या डिस्चार्ज हो गया होगा, आपका सिर्फ फैन चल रहा है लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है। इसमें जो कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जो सबसे बेस्ट कंपनी का होते हैं, जो बहुत तगड़ा मजबूत होते हैं, जल्दी डिस्चार्ज भी नहीं होते हैं। ये सबसे अच्छे कंपनी का कैपेसिटर होते हैं, जो इकोस कंपनी का ज़्यादातर कंपनी वाले ने लगा दिया है।
जिसके तरीका से आप आसानी से किसी कंप्रेसर की चेकिंग आपको हम बताते हैं कि इस कंप्रेसर की चेकिंग कैसे कर सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर सही है कि गलत है। इसको किसी क्लास के जरिए के द्वारा या किसी नोज फ्लायर के द्वारा इसे हम निकालेंगे। ज़्यादातर ये कंपनी वाले ने बहुत हार्ड की तरह इसे देख सकते हैं हम निकाल रहे हैं इस तरीक़ा से। ये निकालने के बाद ही आपको हम सीरीज के द्वारा चेक करके दिखाते हैं कि यह कंप्रेसर सही है कि जला हुआ है क्या है। इसका एक भी पिन होते हैं, इसको हम निकाल रहे हैं। देखिएगा कि इसका तीनों पिन को इसके बाद सीरीज बोर्ड लाइए। सीरीज बोर्ड के द्वारा हम चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत है। देख सकते हैं सीरीज बोर्ड मैंने लाया है, इसका मेन लीड लाइए चेक करने वाला। केवल यही ये देखो, देखिएगा कि सीरीज बोर्ड के द्वारा जैसे इस पर हम सप्लाई देते हैं तो ये हमेशा जलना चाहिए। देख सकते हैं जल गया हमारा सीरीज बोर्ड। तो इस सीरीज बोर्ड के द्वारा किसी भी कंप्रेसर का हम चेकिंग करते हैं कि इस तरीके से कोई ना सटिएगा इसमें। अगर जला हुआ होगा तो इसमें लाइन भी आ सकता है। देख सकते हैं इसका ये भी जल गया। इसके हम बॉडी पर भी सटाते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा नहीं जल रहा है। इस तरीक़ा से यदि हमारा कंप्रेसर जला हुआ रहता तो हमारा सीरीज का बालू ग्लो होना चाहिए। तीनों पॉइंट पर ये रीडिंग शो कर रहा है कि नहीं, देख सकते हैं तीनों पॉइंट पर बारी से हम शो कर रहे हैं। तीनों पॉइंट पर हमारा रीडिंग शो करना चाहिए। देख सकते हैं शो करता है। इसके बाद हम इसका बॉडी शॉट भी चेक करते हैं। इस पाइप पर यदि रखते हैं हमारा थोड़ा सा भी बल्ब जल जाता है तो इस स्थिति में हमारा कंप्रेसर को गलत माना जाएगा। देख सकते हैं हमारा बल्ब नहीं जा रहा है। यदि इसका भी पॉइंट पर हम सटाते हैं, तीनों पॉइंट पर आपको बारी से सटाकर चेक करना पड़ता है कि हमारा कंप्रेसर शॉर्ट है कि नहीं है। देख सकते हैं ये शॉर्ट भी नहीं है। देखिए ये पूरा तीनों पॉइंट पर रीडिंग सही रूप से बता रहा है। और भी ये कंप्रेसर शॉर्ट भी नहीं है। इस तरीक़ा से हम